जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। ये देखिए, आज हम देखेंगे कि ऐसा क्यों माना जाता है कि दयानंद सरस्वती भांग पी के लिखते थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते, किसको आर्ष ग्रंथ बोलते हैं, किसको अनार्ष बोल देते हैं। उन्हें एक भी परसेंट ज्ञान नहीं था। सत्यार्थ प्रकाश में कुछ और लिखते हैं और वेदों के भाष्यों में कुछ और ही लिखते हैं, उसी मंत्र को कुछ और ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मंत्र हैं जो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में कुछ और ट्रांसलेट किए हैं, और जब वो वेदों पे भाष्य करते हैं तो उसका कुछ और ही ट्रांसलेशन कर देते हैं। वो भी हम देखेंगे आगे कभी। लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरह से दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में जिस नारद संहिता का जिक्र किया है, उस नारद संहिता में भर भर के मूर्ति पूजा का वर्णन है, भर भर के। और दयानंद सरस्वती ने इसे आर्ष ग्रंथ माना है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, सत्यार्थ प्रकाश है मेरे पास, तृतीय समुल्लास यानी थर्ड समुल्लास। तीसरे समुल्लास में यहां पर देखिए दयानंद सरस्वती यहां से कि इस राज विद्या को 2-2 वर्ष में सीखकर गांधर्व वेद के जिसको गान विद्या कहते हैं, उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, गान, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत सीखे, परंतु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्र वादन पूर्वक सीखे, और नारद संहिता आदि जो आर्ष ग्रंथ है उनको पढ़े। ये देखो, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारद संहिता यानी दयानंद सरस्वती ने नारद संहिता को क्या माना है? आर्ष ग्रंथ। आर्ष यानी इनके अनुसार ऋषियों द्वारा लिखित, जो चीजें ऋषियों द्वारा लिखित होती है उन्हें ये आर्ष मानते हैं। हालांकि ये क्या है, इनका डोगलापन है। क्यों? क्योंकि ये खुद भी जो किताबें लिखते हैं, यानी दयानंद सरस्वती ने जो किताबें लिखी, फिर उसके बाद इनके आर्य समाजी लेखक और ट्रांसलेटर्स जो किताबें लिखते हैं, उन किताबों को भी वो आर्ष मानते हैं। यानी इनका मानना ऐसा है कि आर्य समाज के जितने भी लोग हैं वो आर्ष है। आर्य समाज के जितने भी राइटर्स है, ट्रांसलेटर्स है, वो सबके सब आर्ष है, यानी ऋषि है। लेकिन आर्य समाज के अलावा जितने भी और है वो आर्ष नहीं है। तो इसीलिए इनके आर्ष शब्द का मैं इतना मजाक उड़ाता हूं ना कि इन्हें अब सच में लिटरली इन्हें शर्म आती है। इन्हें शर्म आती है मेरे वीडियोस देखने के बाद कि यार अगर हम आर्ष शब्द बोलेंगे तो लोग मतलब मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे हमारा। क्योंकि मैंने आर्ष शब्द का इतना मजाक उड़ाया है, इतना मजाक उड़ाया है, इतना गिरा दिया है इस शब्द को, क्योंकि इनके कारण इन्होंने मुझे विवश किया। अब देखो, नारद संहिता आदि जो आर्ष ग्रंथ है उनको पढ़े, परंतु ये देखो, सन्यासी होके ये लोग मुझे बोलते हैं ना कि भाई मैं तो गाली बोल देता। हाँ, मैं बोलता हूँ, क्या कर लेगा, मैं तो यूट्यूब में बोलता हूँ, मुझे किसी का शर्म नहीं है। क्योंकि अधर्मियों को अगर मारना जायज है तो गाली देना तो बिल्कुल जायज है। अगर अधर्मियों को मार डालना जायज है तो गाली देना बिल्कुल जायज है, और मैं बोलूंगा, व्हाट्स से बोलूंगा। लेकिन तुम लोग जो आर्य नमाजी और एंशिएंट नमाजी की जितनी भी टीम है, तुम लोग हर जगह गालियां देते हो, लेकिन यूट्यूब पे अच्छा दिखाते हो खुद को। हालांकि मैंने सब एक्सपोज किया है कि अपने क्या कहते हैं ग्रुप में वगैरह सब वीडियो चैट में कैसी कैसी गालियां देते हैं ये लोग। तो यहाँ पे तुम्हारा जो दयानंद है ना, तुम मुझे बोल ही नहीं सकते गालियों के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दयानंद ने पूरे सत्यार्थ प्रकाश में जगह जगह पे गालियां दी है। कितनी जगह पे रंडी माँ का पुत्र और ये सब भी बोला है दयानंद सरस्वती ने, लिटरली बोला है। इसीलिए इनको सत्यार्थ प्रकाश के नए एडिशंस भी छापने पड़े, उसको बार 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 पॉलिश करना पड़ा। वरना जो एकदम पहला वाला जो संस्करण था ना सत्यार्थ प्रकाश का, अगर आपको कहीं अवेलेबल हो तो सबसे पहला संस्करण, सबसे ओरिजिनल वाला, जो बिना किसी कवर अप के, बिना किसी पॉलिशिंग के है, वो अगर आप पढ़ोगे ना, ये हर पैराग्राफ में गालियां देता था, गालियां लिखता था दयानंद सरस्वती। कभी वो पीडीएफ मिले तो अवश्य पढ़ना। अब ये सारे जो संस्करण है उसके बाद के, वो सारे ये पॉलिश कर देते हैं ये लोग। इन लोगों ने पॉलिश कर दिया, यानी बहुत सारी जगहों पे जो गालियां थी वो हटा दी है। लेकिन फिर भी कई जगहों पे ये हटाना भूल भी गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दयानंद सरस्वती वैश्या बोल रहा है, भड़वे भी बोल रहा है, वैश्या भी बोल रहा है। अब वैश्या का अर्थ तो लिटरली हर वीडियो में बोलता हूँ आर्य समाजियों को। तो यहाँ पर ये नारद संहिता को कह रहे हैं कि आदि जो आर्ष ग्रंथ है उनको पढ़े, परंतु भड़वे वैश्या देखो। तो ये लोग जब मेरी गाली को टारगेट करे, तुम सीधा इनके दयानंद को टारगेट करो कि तुम्हारा दयानंद तो इतनी गाली देता था, लिखता था वो तो किताबों में। भड़वे वैश्या और विषयाशक्ति कारक वैरागियों के गर्दभ शब्दवत व्यर्थ आलाप कभी ना करे। यानी भड़वे वैश्याओं की तरह उल्टी हरकतें मत करो, ये जो आर्ष ग्रंथ है ना वो पढ़ो। तो नारद संहिता को हमारे दयानंद सरस्वती भांग पी के आर्ष ग्रंथ लिख बैठे। अब देखते हैं नारद संहिता में लिखा क्या है। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वेदांग यानी वेदों के अंग, 6 अंग माने जाते हैं। आर्य नमाजी आपको हमेशा चिल्लाते भौंकते हुए मिलेंगे कि वेदांगों को पढ़ो, वेदों को समझने के लिए वेदांगों को पढ़ो, वेदांगों को पढ़ो, ये भौंकते हुए मिल जाएंगे। तो ये जो वेदांग है,
उनमें आता है ये व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और कल्पसूत्र। व्याकरण यानी संस्कृत ग्रामर, फिर यहाँ पे देखो ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। मैंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि नारद संहिता, जिसको आर्ष ग्रंथ दयानंद सरस्वती ने लिखा है अपने सत्यार्थ प्रकाश में, वो नारद संहिता एक ज्योतिष वेदांग के अंतर्गत आता है। ये देखिए मेरे पास नारद संहिता है, नारद संहिता। तो ये वेदांग के अंतर्गत आता है, वेदांग का ही भाग है, इसलिए दयानंद सरस्वती ने इसे आर्ष ग्रंथ कहा है। अब इसका हम देखेंगे, ये देखिए PDF का पेज नंबर 144 है, याद रख लेना। और नारद संहिता 25.5 25वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें देखो, देवताओं की मूर्तियों के सम्मुख कटारी का पूजन करे, फिर अच्छे लग्न में अच्छे लक्षण वाली छुरी को कटी के बांधना चाहिए। ये देखो, देवताओं की मूर्तियों के सम्मुख, यहाँ पे मूर्ति पूजा आ गई आर्ष ग्रंथ में। ये बड़ा आर्ष आर्ष चिल्लाते हैं ना, लेकिन आर्ष ऋषियों ने जितना अपने ग्रंथों में आर्य समाजियों को पेला है ना, आर्य समाजियों का विनाश किया है ना, उतना पौराणिकों ने भी नहीं किया। वैसे पौराणिक आर्ष ही है, लेकिन इनके अनुसार ये पौराणिक अलग, आर्ष अलग, ऐसा सब करते हैं ना, इसलिए मैं उनकी ही भाषा में बोल रहा हूँ कि जितना आर्ष लोगों ने अपने आर्ष ग्रंथों में पेला है ना इन नमाजियों को, उतना तो पौराणिकों ने भी नहीं पेला। लेकिन क्योंकि ये लोग जानते हैं कि सामान्य जनता तो अज्ञानी है, मूर्ख है, उन्हें क्या पता आर्ष ग्रंथों में क्या लिखा है, ऋषियों ने क्या लिखा है, उन्हें क्या पता। तो इसलिए ये आपके सामने आर्ष आर्ष, निरुक्त निरुक्त, वेदांग वेदांग, ऐसी सब चीजें चिल्लाते रहते हैं कि आपको लगे ये लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, इन लोगों ने तो ऋषियों को पढ़ा है, इन लोगों ने तो ऋषियों के ग्रंथ पढ़े हैं, ये लोग तो हमसे ज्यादा जानते होंगे। तो ये एक्चुअली में एक, क्या कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल छल है, छल। और छल कपट करने में तो आर्य नमाजियों के समान कोई है ही नहीं। मुसलमानों से, ईसाइयों से भी ज्यादा जो छल कपट करते हैं, निम्न प्रकार की हरकतें करते हैं, वो आर्य नमाजी ही करते हैं। देखो इसी नारद संहिता का ये 254 पेज नंबर ऑफ PDF, यहां पे देखो नारद संहिता। ये देखो, गणेश, क्षेत्रपाल, सूर्य, दुर्गा, 64 योगिनी, अंग देवता, इन्हों की प्रीति के वास्ते इनके मंत्रों का जप करे, अन्य सब विधि पहले की तरह करनी। तो यहाँ पे साकार ईश्वरों की उपासना आ गया, यहाँ पे क्षेत्रपाल की पूजा, इनकी मूर्तियों की पूजा, 64 योगिनियों की पूजा, अंग देवता की पूजा, सबका वर्णन आ गया कि अंग देव इन्हों की प्रीति के लिए, प्रीति के वास्ते इनके मंत्रों का जप करे। देख लो, अब PDF का पेज नंबर 255, ये 41 अध्याय है, और यहाँ पर हम देखेंगे 41.4 और 41.5। तो यहाँ पे मूर्ति बनाने की विधि आर्ष ग्रंथ में बताई गई है कि स्वर्ण करके वित्त के अनुसार मृत्यु की मूर्ति बनवावे लाल वर्ण दाल तथा दंड को धारण किए भैंसा की सवारी, ऐसी मूर्ति बनवानी चाहिए। यहाँ पे मृत्यु की मूर्ति यानी यमराज की मूर्ति बनाने का वर्णन है कि इस तरह से करना चाहिए, दंड को धारण किया है, भैंसे की सवारी। तो यहाँ पे देखो यमराज को एज अ पर्सनालिटी भी दिखाया गया है, इनके ही आर्ष ग्रंथ जिन्हें ये आर्ष मानते हैं, नारद संहिता, और मूर्ति बनाने का विधान भी है। फिर ये देखो फिफ्थ वर्स, 30 मूर्ति को नवीन वस्त्र से लपेटकर चावलों पर स्थापित कर 30 का पूजन करे, 30 धर्मराज के मंत्र का उच्चारण कर यथार्थ विधि से नैवेद्य चढ़ावे। कितना खंडन है इन लोगों का, कितना खंडन है। अगर आप ये पूरी नारद संहिता पढ़ेंगे तो आर्य नमाजियों का खंडन पे खंडन आपको मिलेगा एक एक श्लोक में। तो यही सब है। देखो देवता के मंदिर में जो यह पूर्वोक्त उत्पात होए, देखो देवताओं के मंदिर देख लिया, ये है आर्ष ग्रंथ, ये है। तो यही सब है। ये आपके सामने बड़ा बोलेंगे कि ऋषियों ने तो नहीं माना, ऋषि तो ऐसे थे, हम तो ऋषियों को मानते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप लोग थोड़ी पढ़ने जाओगे ऋषियों को कि ऋषियों ने क्या लिखा है, उनके ग्रंथों में क्या है। तो इसलिए वो ऐसे नाम बताते हैं सबके सामने, आर्ष आर्ष, निरुक्त निरुक्त, वेदांग वेदांग, ये सब करते हैं। समझो इस चीज को। ये देखो यहाँ पे भी नारद संहिता 228, ये देखो अच्छे से देखना, यहाँ पर ये पढ़ो, शत्रुओं को ऐसे नष्ट करे कि जैसे हरिस्मरण से पाप नष्ट हो जावे। हरिस्मरण, ये देखो हरि स्मृतिर। तो यहाँ पे भाई ये लोग तो मजाक उड़ाते हैं ना, ये नाम जप और इन सब का, ये भगवान का स्मरण करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं होगा, ये वो एक्सेट्रा।
हाँ, ये जिसे आर्ष ग्रंथ बताते हैं, नारद संहिता, जो भांग पी के नारद संहिता को आर्ष ग्रंथ जो लिख दिया है दयानंद सरस्वती ने, ये नारद संहिता में खुद ये कहा गया है कि हरिस्मरण से पाप नष्ट हो जावे। तो मैंने कहा ना, पुराणों की जरूरत ही नहीं है, आर्ष लोगों ने ही इनका सबसे ज्यादा खंडन किया है, आर्य समाजियों का। बिलीव मी। ये बोलते हैं ना कि गंगा जी पाप को कैसे नष्ट करेगी, तो इनके आर्ष ही लिख के गए हैं नारद संहिता में। ये 55th पढ़ो वर्ष, कि राजा शत्रुओं को ऐसे नष्ट कर देवे कि जैसे गंगा जी पापों को नष्ट करती है। ये देख लो, तो पुराणों की जरूरत ही नहीं है, इनके आर्ष ही इनकी बैंड बजा के गए हैं, पुराणों की जरूरत ही नहीं है। ये जिस जिसको आर्ष ग्रंथ बोले, जिस जिसको आर्ष माने ना, बस अब वो ग्रंथ पढ़ लो, इनका खंडन अपने आप हो जाएगा, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ईजी है, इस्कॉन वालों से भी ज्यादा ईजी है आर्य समाजियों को लात मार के फेंकना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इस्कॉन वालों से भी ज्यादा ईजी है आर्य समाजियों को हराना। बहुत ईजी, सिंपल एकदम, क्योंकि इनके आर्ष ही इनको पेल के गए हैं, हमें कुछ नया करने की आवश्यकता ही नहीं। आर्ष ग्रंथों में ही इनको पेला गया है, बराबर पेला गया है, रगड़ रगड़ के पेला गया है। अब बड़ा आर्ष आर्ष करते हैं, आर्ष आर्ष बोलेंगे, आर्ष बोलेंगे। हाँ, खुद के जो ट्रांसलेटर्स हैं उन्हें भी आर्ष बताते हैं कि हमारे आर्ष ब्रह्म मुनि परिव्राजक ने लिखा, हमारे आर्ष आर्य मुनि ने लिखा, हमारे आर्ष हरिशरण त्रिवेदी ने लिखा, हमारे आर्ष ग्रंथ है ये सब। मतलब आर्य समाज के सारे ग्रंथ आर्ष ग्रंथ है, लेकिन बाकियों के जो ग्रंथ है वो आर्ष नहीं है, वो आर्ष नहीं है। अरे ये इतने बड़े पाखंडी है, मुझे कभी कभी लगता है ये रामपाल वालों से भी ज्यादा नीच है। सीरियसली, दे आर मोर नीच देन द फॉलोअर्स ऑफ रामपाल। क्यों? क्योंकि ये वेदों का आवरण ओढ़ के पाखंड फैला रहे हैं, इसलिए ऋषियों को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए जब ये ऋषियों का नाम देते हैं कि ऋषियों ने ऐसा नहीं माना, ऐसा नहीं माना, तो लोग तो ऐसा ही समझेंगे कि ऋषि ऐसे थे, इनकी तरह नपुंसक थे, यानी आर्य समाजियों की तरह, आर्य समाजियों की तरह नीच बुद्धि वाले थे, ऐसा ही लोग मानेंगे ना। ये सबके सामने ऋषि ऋषि चिल्लाएंगे, तो आर्ष आर्ष चिल्लाएंगे, तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर किसी की है तो वो ऋषियों की है, आर्ष ग्रंथों की, आर्ष लोगों की सबसे ज्यादा बेइज्जती की है आर्य नमाजियों ने। भले ही ये आर्ष आर्ष करते हैं, लेकिन देखो ये वैसी ही बात है जैसे नवबौद्ध बड़ा बुद्ध बुद्ध बौद्ध बौद्ध बुद्धिज्म करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिज्म और बुद्ध की बेइज्जती अगर किसी ने की है तो वो नवबौद्धों ने ही की है। नवबौद्धों के कारण, यानी अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स है उनके कारण लोग बुद्ध को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बुद्ध को गलत समझ रहे हैं, बुद्धिज्म को गलत समझ रहे हैं, बुद्धिज्म को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो जैसे नवबौद्ध हमेशा खुद को बौद्ध बौद्ध बताते हैं, बुद्ध बुद्ध करते हैं, लेकिन नवबौद्धों ने सबसे ज्यादा बुद्ध और बुद्धिज्म की बेइज्जती की है। वैसे ही ये आर्य नमाजी, जैसे बुद्धिज्म के लिए नवबौद्ध है ना, वैसे सनातन धर्म के लिए आर्य नमाजी है। आर्य नमाजी ऋषि 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 ऋषि, आर्य 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 आर्य, वेद 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 वेद, आर्ष 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 करते हुए सबसे ज्यादा बेइज्जती ये ऋषियों की ही करते हैं, आर्ष ग्रंथों की ही करते हैं, वेदों की ही करते हैं। क्योंकि वेदों के आवरण ओढ़ के ये हर जगह नास्तिकता फैला रहे हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं, सनातन धर्म के संप्रदायों के प्रति ही लोगों के मन में द्वेष भावना क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए ये और भी ज्यादा नीच है, मैं इन्हें सबसे ज्यादा नीच मानता हूँ। सबसे निम्न कौम अगर कोई है तो वो आर्य समाजी है। मैं तो बोलूंगा वर्ण शंकर, लोग कहते हैं वर्ण शंकर जो होता है, जो चारों वर्ण से बाहर होता है, वो सबसे निम्न माना जाता है। बट आई विल से एक और वर्ण क्रिएट करना चाहिए आर्य नमाजी नाम से, और जो जो आर्य नमाजी है वो वर्ण शंकर से भी नीच है। ये गवर्नमेंट को मतलब बताना चाहिए सबको, ये एक बना देना चाहिए, या हमारे ग्रंथों में ये लिख देना चाहिए कि वर्ण शंकर से भी जो निम्न कक्षा के लोग हैं वो आर्य नमाजी है। एक दूसरा ही नया वर्ण, कि जो इस वर्ण में होगा उनसे दूर रहो, उनसे वार्तालाप ना करो, उनको लात मार के भगाओ जहां भी दिख जाए। अगर मैं होता तो मैं ये रूल बना देता, क्योंकि लिटरली ये बेइज्जती कर रहे हैं आपके वेदों की, वेदों का नाम लेके ये वेदों की बेइज्जती कर रहे हैं, और ऋषियों की तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं। अब ये जो नारद संहिता मैंने बताया ना, जो आर्ष ग्रंथ में ये सब लिखा है, ये कोई नई चीज नहीं है। आप देखो ये वाल्मीकि रामायण पे बड़ा उछलते हैं, वाल्मीकि रामायण, हम तो वाल्मीकि को मानेंगे, वो तो हमारे आर्ष पैदा हुए हैं। तो वाल्मीकि रामायण से ही इनकी मान्यताओं का एक एक खंडन मैंने इस वीडियो में किया है कि क्या भगवान श्री राम ईश्वर नहीं थे, विष्णु जी के अवतार नहीं थे वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो आप पूरा ये देखिए वाल्मीकि रामायण। फिर ये मूर्ति पूजाओं को, मतलब मूर्ति पूजकों को उल्टा सीधा सब तर्क देते हैं, तो इनके ही जो वेदों के ट्रांसलेशन है ना, उससे मैंने इनकी ऐसी बैंड बजाई है, ऐसा मजाक उड़ाया है कि अब ये कभी मूर्ति पूजकों को उल्टा सीधा बोल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो बातें ये मूर्ति पूजकों के लिए बोलते हैं वही बातें इनके वेदों के, इनके खुद के वेदों के ट्रांसलेशन में इनका खुद का ही मजाक उड़ाने के लिए लिखी गई है। फिर ये देखो, ये बड़ा उछलते हैं, साकार नहीं है, साकार नहीं है, साकार नहीं है। हाँ, हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम बोलेंगे कि ये वेदों में नहीं है। तो इनके ही वेदों के ट्रांसलेशन में मैंने साकार ईश्वर को प्रूव किया। फिर ये ऋषि उवाच को आप जानते होंगे, सबसे बड़ा हिजड़ा जो आज के टाइम पे पैदा हुआ है वो ऋषि उवाच ही है।
तो ऋषि उवाच ने गौतम धर्म सूत्र बोलते हैं हमारे महर्षि आर्ष, हमारे आर्ष लिख के गए, गौतम धर्म सूत्र लिख के गए, हमारे आर्ष हमारे लिए लिख के गए, उसमें नियोग है नियोग है नियोग है। तो ऐसा मैंने पेला इसको, इस सुअर को इतनी बुरी तरह से पेला है कि मेरे नाम से कांप जाता है ये आर्य समाज विनाशक। ये सुन के ही भाग जाते हैं, अरे नहीं 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 मुझे डिबेट नहीं करना है। क्योंकि इसके जो गौतम धर्म सूत्र लिखने वाले जो महर्षि गौतम है वो इतना पेल के गए हैं नमाजियों को, मैंने क्या बोलूं। मतलब मैं इनका गौतम धर्म सूत्र मैंने खोल खोल के दिखाया है कि एक एक सूत्र आर्य नमाजियों की बैंड बजाता है, इनका मजाक उड़ाता है। इसमें साकार ईश्वर का भी वर्णन है। और गौतम धर्म सूत्र सबसे पुराना वेदांग है, कल्प ग्रंथ माना जाता है, कल्प वेदांग, जो ये आर्य नमाजी भी मानते हैं, ऋषिवाच ने भी माना था। फिर 18 पुराणों की प्रामाणिकता आर्ष ग्रंथ से। तो ये सारे वीडियोस देखो। और मैं तो कहूँगा ये बड़ा जो साकार ईश्वर से द्वेष करते हैं ना, ये वाला प्लेलिस्ट देख लो। फिर ये कभी वेद वेद भौंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। और अगर भौंकेंगे भी तो आप एक तमाचा, जैसे चलो जाने दो, अगर ये भौंकेंगे भी तो आप तमाचा मार के उनको भगा दोगे ये प्लेलिस्ट को देखने के बाद। क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक आर्य समाज के गलत ट्रांसलेशंस एक्सपोज किए हैं, वैसे अभी और भी आएंगे आगे, और वो भी 8 अलग अलग वेदों के ट्रांसलेशंस दिखा के, 7 या 8 अलग अलग वेदों के ट्रांसलेशंस दिखा के मैंने बताया है कि सिर्फ आर्य समाजियों ने ही गलत ट्रांसलेशन किया है, बाकी के जितने वेद है उनमें सही और सेम ट्रांसलेशन है। तो ये साकार ईश्वर के अस्तित्व को और अवतारवाद के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करते हैं, खुद पहले अपने वेदों के भाष्यों में, और फिर यहाँ वहाँ अपने ही वेदों के भाष्य दिखा के चिल्लाते हैं कि ये तो वेद विरुद्ध है, ये तो वेदों में है ही नहीं। ये वैसी ही बात हो गई कि मैं अपनी खुद की एक साइंस की किताब बना दूं, एक साइंस की किताब मैं लिख दूं अपनी ओर से, अपने मन से जो मुझे लिखना है मैं लिख दूं, और फिर यहाँ वहाँ मैं भौंकता फिरूं कि साइंस में तो ऐसा है ही नहीं, साइंस में तो ऐसा है ही नहीं, साइंस में तो ऐसा है ही नहीं। तो उसका मेरा आधार क्या होगा? तो मैंने जो खुद की जो साइंस की किताब लिखी है वो इसका आधार है कि साइंस की किताब में ऐसा नहीं है। वाह। तो आर्य समाजियों का भी वैसा ही है, ये खुद के ही वेद ट्रांसलेट करते हैं गलत गलत, और फिर खुद के ही वेदों के अनुसार ये भौंकते हैं कि ये तो वेदों में है ही नहीं, ये तो वेद विरुद्ध है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लेकिन वो सारी मान्यताएं अलग अलग वेदों के ट्रांसलेशन आप चेक करो, आपको मिल जाएगी। तो ये आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए और अगली बार से इन पे भरोसा मत कीजिए। ये यहाँ वहाँ आपको भौंकते मिले तो एक चप्पल खींच के या पत्थर मार के इनको भगा दीजिए, यही इनकी हैसियत है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये आपके सनातन धर्म का ही विनाश कर रहे हैं। इस बात को समझो, इस बात को सीरियसली लो, इनका विनाश ज्यादा आवश्यक है। अगर आपको ये ऐसा बोले कि भाई हम तो मुसलमानों का खंडन करते हैं, भाई तुमसे ज्यादा एक्स मुस्लिम ने किया है और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है। तुम जो वीडियो बनाते हो ना, ये अजय आर्या और भी जो नपुंसक है, वो एक्स मुस्लिम्स ने जो पहले रिफ्यूट कर दिया है उसको ही कॉपी पेस्ट करके बनाते हो। तुम्हारे खुद की क्या हैसियत है कि तुमने खंडन किया? हाँ, और खंडन तुम करते कहाँ हो छक्को? और मुसलमानों का खंडन भाई ये तो छोटा गली का कुत्ता भी कर सकता है, क्योंकि उनमें खंडन जैसा कोई फिलोसॉफी नहीं है, उनमें कहानियां है उल्टी सीधी, उस कहानियों को बस खोल के दिखा देना है। इसको खंडन बोलते हैं, इसको खंडन बोलते हैं। हाँ, जो वो आक्षेप लगाते हैं पुराणों पे या दूसरे ग्रंथों पे, उसका तो आंसर तुम्हारे पास होता नहीं है। तब तो कायरों की तरह ये तो मिलावट है, ये तो वेद विरुद्ध है, ये बोल के कायरों की तरह भाग जाते हो। क्या किया है तुमने? और अगर तुम बोलोगे हम मुस्लिम हम नमाजी इसलिए नहीं है क्योंकि हम मुस्लिम्स के खिलाफ बोलते हैं, तो बेटा ये जो मुसलमानों के भी अंदर 2-3 जो सेक्ट है ना, जैसे सिया सुन्नी, तो सिया वाले भी सुन्नी का खंडन करते हैं और सुन्नी वाले भी सिया का खंडन करते हैं। तो खंडन करने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि सिया जो है वो नॉन मुस्लिम है या जो सुन्नी है वो नॉन मुस्लिम है। वैसे ही तुम आर्य नमाजी मुसलमान ही हो, लेकिन जैसे मुसलमान ही अंदर आपस में लड़ते हैं, वैसे ही तुम भी खंडन कर रहे हो अपने आप का ही। बाकी तुम्हारी मान्यता तो मुसलमान वाली ही है, इसलिए तुम अपने आप को ये बोल के मत बचाओ कि हम तो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो हम मुल्ले कैसे हैं। वो तो सिया सुन्नी भी दोनों मुसलमान हैं, वो अपने अपने खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे मुसलमानों का खंडन करते हैं, उसमें क्या है? और तुमसे ज्यादा तो एक्स मुस्लिम्स ने पेला है, लेकिन मोस्ट ऑफ एक्स मुस्लिम्स तो एथिस्ट होते हैं। तो क्या क्योंकि एक्स मुस्लिम्स एथिस्ट है तो इसलिए हमें भी एथिस्ट बन जाना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए। जो अच्छी बातें है वो अपनाओ, मतलब सिर्फ जानकारी के लिए कि हाँ ये ऐसा ऐसा लिखा है बस खत्म। हमें वैसा बनना नहीं है। और आर्य नमाजी कोई खंडन नहीं कर रहे, इनसे करोड़ गुना ज्यादा अच्छे से एक्स मुस्लिम्स चैनल्स ने किया है। इसलिए ये तो बहाना देना ही मत कि मुसलमानों का ये करते, कुछ नहीं करते, इनको कुछ आता नहीं है छक्कों को। अगर इतना ही करते तो आज इनकी पॉपुलेशन इतनी कम ना होती, इन्हें माइनॉरिटी के लिए भीख मांगने नहीं जाना पड़ता कोर्ट में। समझ में आया? कुछ नहीं करते ये, इनसे ज्यादा करोड़ गुना ज्यादा तो इस्कॉन वालों ने और रामकृष्ण मिशन और पता नहीं किस ने किया है, इवन स्वामीनारायण वालों ने इनसे ज्यादा किया है। तो इन भिखारियों को ये मतलब थोड़ा सा भी ये सब चीज़ों को मतलब इन सब चीज़ों से थोड़े पिघल के इनको अच्छा मत समझो, कुछ अच्छा ही नहीं है इनमें। और अगर आपको मुस्लिमों को देखना है कि भाई इनकी पिलाई कैसे होती है, तो एक्स मुस्लिम्स चैनल्स को देखो ना। इन भिखारियों को क्यों भाव देना है? ये तो छक्के हिजड़े है, ये खुद थोड़ी मेहनत करते हैं कोई। एक्स मुस्लिम्स वालों ने जो एक्सपोज किया है बस वो रेफरेंस निकाल के छाप लेते हैं और वीडियो बना देते हैं। और आता क्या है इन हिजड़ों को? जब डिफेंड करने की बात आती है तो 1% भी पुरुषत्व नहीं है डिफेंड करने का।
इसलिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया सनातन धर्म के लिए, सिर्फ कचरापंती दिखाई है अपने अपने में सब में। तो बस यही मुझे दिखाना था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।